सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजस्थान पर। मैं अशोक कुमार मीणा फिर से 10 मिनट शो में आज जो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे साथियों, वो करेंगे राजस्थान में जनगणना 2011। कोई भी आप लोगों की परीक्षा हो उसमें जनगणना से आपके सवाल पूछता ही पूछता है और बड़े डाटा कंफ्यूज करने वाले हैं, याद भी नहीं होते। लेकिन मात्र 10 मिनट में मैंने इस प्रकार से व्यवस्थित किया है नोट्सों को कि आराम से आप लोगों के याद हो जाएगा, मेरा वादा है। और 10 मिनट में आप तब आपको जनगणना की आवश्यकता पड़ेगी, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और राइट थान पे 10 मिनट शो आप लोग जनगणना का देखेंगे तो निश्चित तौर से आप लोग जनगणना से क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा साथियों। राम राम साहब, बिल्कुल स्वागत आप सभी का। जो नए भाई बहन है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल्कुल क्लास को लाइक जरूर कर दें आप लोग, और मुझे भरोसा है कि मैं करवा लूंगा अंत तक आपसे। देखिए मित्रों, हम लोग डायरेक्ट राजस्थान की जनगणना पे बात करेंगे हम लोग कि जनगणना के आंकड़े क्या है। देखिए 2001 और 2011 दोनों की जो जनगणना है, उनकी जनसंख्या है, चाहे आप जनसंख्या घनत्व है, उसका हम लोग सबसे पहले तुलनात्मक देखेंगे। कई बार तुलनात्मक बात कर लेता है। देखिए यहां 2001 की जनगणना है, ये नोट्स मिल जाएंगे आपको राजस्थान के मोबाइल ऐप पर। फ्री मटेरियल में जाके पढ़िए, नोट्स अवेलेबल हैं। और आपको लगे कि नोट शानदार है तो आप लोग वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, या आप लोग मैसेज जो स्क्रीन पर चल रहे हैं मैसेज करके भी आप लोग व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं। और 2011 देखिएगा, यहां 2001 में 5.65 करोड़ और यहां हम लोग देखेंगे तो 6.86 करोड़ 10 साल में जनगणना होती है। तो ये जो वृद्धि हुई है इसे हम लोग दशकीय वृद्धि दर कहेंगे। क्या कहेंगे? दशकीय वृद्धि दर। और राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो 21.31% 10 साल में रही है। कई जगह आप लोगों को वार्षिक वृद्धि दर पूछेगा तो हम लोग मोटा मोटा कह सकते हैं कि सर 2% के आसपास, यानी 21.31% है। 10 साल में कितनी बढ़ी, हम मोटा मोटा माने 2.10%। समझ गए आप लोग कि 10 साल में आप लोग ध्यान रखें आप लोग तो 21.31% वृद्धि दर। अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे वार्षिक वृद्धि दर तो साहब हम लोग 2.13%। अब सवाल ये बनता है कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो पश्चिमी राजस्थान में हम लोग जाएंगे बाड़मेर में, और उत्तरी राजस्थान में जाएंगे श्री गंगानगर में। तो ध्यान रखना आप लोग कि श्री गंगानगर, समझदार लोग हैं, जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान में सबसे कम रही है। और बाड़मेर वाले लोग जनसंख्या वृद्धि के मामले में समझदार नहीं है साहब। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कितनी, आप बाड़मेर में जाएंगे तो 32% आपको सर्वाधिक वृद्धि दर देखनी पड़ेगी राजस्थान में, बाड़मेर में। और न्यूनतम वृद्धि दर है वो श्री गंगानगर में 10%। समझ गए? इनके पास नोट्स है, नोट्स खोल के बैठ जाइए आप लोग। भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कि राजस्थान में जो हमारे पास में 6.86 करोड़ है, ये भारत में जो जनसंख्या उसका प्रतिशत है कितना भाई, तो हम लोग कहेंगे 5.66%। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम कहेंगे सर भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है। जिस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 10.41% राजस्थान में हम लोग हिस्सा रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से जनसंख्या में हम 5.66% हिस्सा रखते हैं। और यहां हम लोग 8वें स्थान पर हैं। बात करते हैं सर कि 100 लोग रहते हैं, तो 100 लोगों में से ग्रामीण क्षेत्र में कितने रहते हैं और नगरीय क्षेत्र में कितने रहते हैं। तो हम मोटा मोटा माने तो 75% गांव में लोग निवास करते हैं और 25% है वो कहां निवास करते हैं, शहरों में निवास करते हैं। तो हम कहेंगे 75.1%, 75.1% जनसंख्या है वो गांव में है, और 24.9%, क्योंकि एक हमने वहां से ले लिया, वो नगरों में है। बात करते हैं जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला, देखो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला हम लोग बात कर रहे हैं साथियों आप लोगों के जयपुर। जनसंख्या घनत्व भी आपको जयपुर में देखने को मिलेगा, और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला जयपुर है। और भाई जनसंख्या में सबसे छोटे की हम लोग बात करें तो यार जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व वगैरह देखेंगे हम लोग, तो जैसलमेर जो हमारे पास में है वहां कम लोग निवास करते हैं। आप देखेंगे राज्य की जो जनसंख्या है लगभग आप 10% मान लीजिए, अगर पॉइंट पे लेंगे तो आप लोग 9.67%, यानी 66 लाख लोग है वो जयपुर में निवास करते हैं। कितने? 66 लाख लोग। और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला जैसलमेर, यहां 66 बिंदु लगा दीजिए, पॉइंट मोटा मोटा बता रहा हूं आप लोगों को, 6.7 6.6, वहां 66।
याद रह जाएगा कि 66 लाख लोग वहां रह रहे हैं, तो कम 66, 6.7। यहां देखेंगे तो मात्र आप लोग 98% और यहां लगभग 9.67%। आप देखिए 1/10% जयपुर में लोग निवास करते हैं भाई, जैसलमेर में तो एक ही निवास करते हैं। जैसे जयपुर 10% लेके बैठा हुआ है और जैसे जैसलमेर 1% लेकर बैठा हुआ है। आगे हम बात करें राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले शहर कि सबसे ज्यादा भारत में जयपुर का 10वें नंबर पर स्थान है, जोधपुर का 43वें नंबर पर है और कोटा का 46वें नंबर पर है। ये भारत में सबसे बड़े नगर हैं, उनकी दृष्टि से ये स्थान है, ना कि राजस्थान की। ध्यान रखना, जयपुर का भारत में 10वां बड़ा शहर है जयपुर भारत का, जोधपुर 43वां और कोटा 46वां। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या। अब भाई 0 से 6 में जहां बड़े वहां छोटे ज्यादा, अरे जहां लोग ज्यादा हैं वहां बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, तो कह दीजिए आप लोग कि सर 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है और 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर में है। क्या कहा मैंने? 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है और 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर में है। कोई दिक्कत आप लोगों को? 10 लाख जयपुर में है, आपके समझ गए आप लोग, 66 लाख जयपुर में है, 6.7 लाख है आपके जैसलमेर में। लगभग 9.67 है, 10% जयपुर में निवास करते हैं और 0.98 लगभग 1% जैसलमेर में निवास करते हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां है। अरे भाई ग्रामीण की बात करेंगे आप लोग, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो जयपुर में ही है और यह ध्यान रखें कि न्यूनतम जनसंख्या वो भी जैसलमेर में है। जय जयपुर, जय जैसलमेर, कम भी वहां है, ज्यादा वहां है। ज्यादा जैसलमेर में है, 0 से 6 में जयपुर में ज्यादा, कम जैसलमेर में। हम बात कर रहे हैं साथियों ग्रामीण की, तो ग्रामीण भी हम लोग कह देंगे जयपुर में और कम जैसलमेर में। बात करते हैं हम लोग प्रतिशत में, हम लोग बात कर ही चुके हैं आप लोगों से कि प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या हमारे राजस्थान में कितनी है, 75.1% है। और हम लोग बात करते हैं आप लोगों के कि नगरीय जनसंख्या, आपसे बात हो ही चुकी है आप लोगों की, 24.9% है। अब ध्यान रखना आप लोग कि हम बात करें ग्रामीण जयपुर में, ग्रामीण जनसंख्या न्यूनतम जैसलमेर में, और ध्यान रखें आप लोग सर्वाधिक बात करें डूंगरपुर और न्यूनतम कोटा। ये हमारे थोड़ा सा दिक्कत हुई है कि प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या यहां हो गई हमारे पास में, और नगरीय जनसंख्या की हम लोग बात करें तो नगरीय जनसंख्या यहां हम लोग बात करें प्रतिशत में बात किए, प्रतिशत में सर्वाधिक डूंगरपुर और न्यूनतम कोटा। नगरीय जनसंख्या की बात करें सर्वाधिक हमारे पास जयपुर में है और न्यूनतम प्रतापगढ़ में, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या हमारे पास कोटा में है और न्यूनतम डूंगरपुर में है। ये ध्यान रखें आप लोग, क्लियर? जहां प्रतिशत में ग्रामीण में जहां न्यूनतम है ना, वो प्रतिशत में ज्यादा है कोटा। ये ध्यान रखें आप, ग्रामीण में न्यूनतम है कोटा, वो प्रतिशत में ज्यादा है कोटा। ये ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान में जनगणना 2011, देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं, कुल जनसंख्या हमारे 6.86 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है सर, 6.86 करोड़ हो गई। भारत की जनसंख्या का राज्य में प्रतिशत 5.66%। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का स्थान 8वां। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा तो जयपुर है। एक तो आप लोगों को ध्यान रखना ही है कि सबसे ज्यादा जयपुर है, कितनी, 9.67%, और जैसलमेर ये तो आपको पता है कि 0.98%। जैसे जयपुर और जैसे जोधपुर, जोधपुर दूसरे स्थान पर है और प्रतापगढ़ यहां न्यूनतम में दूसरे स्थान पर है। प्रतापगढ़ में 1.27% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है और जोधपुर में 5.38% राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है। यहां हमने 2 का जोड़ा ले लिया। सबसे ज्यादा जयपुर में लगभग 10%, जोधपुर में दूसरे नंबर लगभग 5%। हम लोग बात करें जैसलमेर में सबसे न्यूनतम 0.98%, दूसरे नंबर पर न्यूनतम हम बात करें 1.27%। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं साथियों कि जनसंख्या घनत्व। अरे भाई जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, और जहां जनसंख्या कम है वहां जनसंख्या घनत्व कम है। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो जनसंख्या जयपुर में है, तो जयपुर में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, 595 का जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 है। समझ गए आप लोग? प्रति वर्ग किमी, 1 किमी में हमारे पास 200 लोग रह रहे हैं। अब यहां बात करें जयपुर में तो 595 और भरतपुर में 503।
जैसलमेर में 17 और बीकानेर में 78। सबसे ज्यादा जनसंख्या तो जयपुर में 595, दूसरे नंबर भरतपुर 503। न्यूनतम बात करें जैसलमेर में 17 और बीकानेर में 78। ठीक है। राज्य में लिंग अनुपात कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है, समझ गए आप लोग। 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है, तो हम लोग बात करेंगे कि आपके 928। दिक्कत है भाई, लाओ देख लो आप लोग, हमें बेटियों की आवश्यकता है, ध्यान रखना आप लोग, और आपको नौकरी की आवश्यकता भी है, नहीं वरना देख लीजिए आप लोग कितने कुंवारे रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, 72 कुंवारे देखने को मिलेंगे आप लोगों को 1000 में। तो अधिक हमारे पास डूंगरपुर, डूंगरपुर में 994, डूंगरपुर में 4-6 लोग ही कुंवारे रहेंगे। और धौलपुर में देख लीजिए, धौलपुर वालों तुम्हारा आंकड़ा 150 के आसपास है भाई, 846 तो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, लड़के आप 1000 हैं। जैसलमेर वाले की भी स्थिति अच्छी नहीं है, 852 है। तो सबसे ज्यादा हमारा लिंग अनुपात डूंगरपुर में है 994, और आपके न्यूनतम 846 धौलपुर में है। फिर हमारा राजसमंद 990 और जैसलमेर हमारा 852। ये 2 बड़े और 2 छोटे। हम बात कर रहे जनसंख्या वृद्धि दर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास वृद्धि दशकीय वृद्धि दर हमारे 21.31 रही है। कितनी रही है? 21.31%। राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर 21. आप लोगों के 31% है। सबसे ज्यादा जो प्रतिशत में वृद्धि हुई है वो बाड़मेर में, 32% जनसंख्या वहां की बढ़ गई 10 साल में। और न्यूनतम श्रीनगर गंगानगर में 10 साल में 10% जनसंख्या बढ़ी है। जैसलमेर में हमारे पास में 31% दूसरे नंबर पर, और झुंझुनू हमारा 11.7% न्यूनतम में दूसरे नंबर पे। तो सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर में 32%, जैसलमेर में 31%, श्री गंगानगर में न्यूनतम 10%, झुंझुनू में 11.7%। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। देखिए हमारे पास यहां बात कर रहे हैं हम लोग साक्षरता। यहां भी सवाल पूछता है आप लोगों से कि 2011 में जो राज्य की साक्षरता है वो साक्षरता क्या रही है। भाई क्लास को बिल्कुल लाइक और शेयर करके जाना, इस प्रकार क्लासें मिलती रहेंगी आप लोगों को। बहुत बड़ा टॉपिक, हम बहुत शॉर्ट में बात कर रहे हैं। साक्षरता में स्थान हमारा 26वां रहा है। साक्षरता दर पुरुष और महिलाओं की अगर अलग अलग बात करेंगे तो पुरुषों में ज्यादा और महिलाओं में कम। पुरुषों में हमारे पास 79% हमको साक्षरता मिलेगी, और यहां देखिए आप लोग 52%, 100 में से 52 महिला, ठीक है, 52% हमें महिला साक्षरता दर है, और पुरुष साक्षरता दर 79.2% है। एवरेज मिला देंगे हम लोग तो 66.1% साक्षरता दर है, और साक्षरता में स्थान हमारा भारत में 26वां है। अब बढ़ जाएगी साक्षरता दर। सर्वाधिक साक्षरता आपको कोटा में देखने को मिलेगी एवरेज, और न्यूनतम जालोर में। दूसरे नंबर पर जयपुर, और तीसरे नंबर पर सिरोही। सबसे ज्यादा साक्षर लोग कोटा में हैं और न्यूनतम जालोर में है। जालोर के बाद पास में सिरोही पड़ता है, तो जालोर सिरोही में न्यूनतम है। और फिर उदयपुर डूंगरपुर हटा दीजिए, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो जालोर सिरोही क्रम, जालोर सिरोही, जालोर सिरोही, जालोर सिरोही, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, जालोर सिरोही, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। और सबसे ज्यादा कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। कोटा के बच्चे पढ़ने में ज्यादा, जो जयपुर का तो फिर नाम आएगा ही, और झुंझुनू और सीकर। तो क्या कहा हम लोगों ने? कोटा जयपुर, कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर, कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर, कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर। और उधर देखिए हम लोगों ने सर जालोर सिरोही प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। और क्या कहा? कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर, कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ग्रामीण साक्षरता दर 61.4% है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की हम साक्षरता दर की बात करें तो 61.4% है, और शहरी क्षेत्र के हम साक्षर दर की बात करें तो 79.7% है। ये राजस्थान के नोट्स हैं, जो ब्रह्मास्त्र नोट्स बोलते हैं, राजस्थान के ऐप पे अवेलेबल है, आप जाके वहां भी पढ़ सकते हो, और प्रिंट आउट भी आप यहां से मंगवा सकते हो। हम पुरुषों की बात करें, भाई देखो सबसे ज्यादा जो कोटा में है ना, कोटा में साक्षरता दर तो है, लेकिन वो पुरुष है, सॉरी महिला है। पुरुष साक्षरता दर झुंझुनू में ज्यादा है, और पुरुष साक्षरता दर बांसवाड़ा में कम है, और महिला साक्षरता जालोर में कम है। समझ गए? एवरेज बात करें, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कोटा में, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता झुंझुनू में, न्यूनतम पुरुष साक्षरता बांसवाड़ा में, उन्हीं में से आएगा, न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में। ये 4 ध्यान रखें आप लोग, समझ गए? कोटा में ज्यादा, जालोर में कम, कोटा में महिला ज्यादा,
जालोर में महिला कम, समझ गए। बांसवाड़ा में पुरुष कम, झुंझुनू में पुरुष ज्यादा। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं साथियों कि आप लोगों के सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता झुंझुनू में, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता सिरोही में, सर्वाधिक नगरीय साक्षरता उदयपुर में और न्यूनतम नगरीय साक्षरता नागौर में। आप तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग बस। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष ये काम के नहीं है, ये ध्यान रखें आप लोग। वैसे झुंझुनू है, न्यूनतम ग्रामीण पुरुष है सिरोही में है, सर्वाधिक ग्रामीण महिला झुंझुनू में है और न्यूनतम ग्रामीण महिला साक्षरता वाला जिला सिरोही है। लेकिन आप लोग ऊपर वाला आंकड़ा ध्यान रखें, वहीं से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लिंग अनुपात 0-6 आयु वर्ग में पीछे हम लोगों ने देखा था, लिंग अनुपात की बात की थी, धौलपुर जैसलमेर में कम था, आप लोगों के देखा था ना हमने, डूंगरपुर में ज्यादा था। तो यहां हम लोग बात करें 0-6 आयु वर्ग में, 0-6 आयु वर्ग में 888 है, वहां 928 था। गंभीर विषय है कि जो हमारे नई पीढ़ी आ रही है उसमें लिंग अनुपात कम है। कितना हो गया 888, देख लीजिए। सर्वाधिक बांसवाड़ा में है, सर्वाधिक बांसवाड़ा में, वहां भी बांसवाड़ा में, यहां भी बांसवाड़ा में। न्यूनतम झुंझुनू में है, जबकि न्यूनतम वहां कहां था, धौलपुर और जैसलमेर में था। ग्रामीण लिंग अनुपात सर्वाधिक जैसलमेर में है, ग्रामीण की बात करें सर्वाधिक जैसलमेर में, ध्यान रखिए आप लोग। और न्यूनतम कहां है, कोटा में, ग्रामीण में। नगरीय में सर्वाधिक अलवर में है और न्यूनतम डूंगरपुर में। ये लिंग अनुपात का आंकड़ा भी आप लोगों को ध्यान में रखना है साथियों। शानदार रिवीजन हो रहा है, आप स्मार्ट रिवीजन इसे बोलते हैं। ये है, देखिए आप लोग फिर यहां आपको एक चीज समझा रखिए, वो ही लिंग अनुपात के बारे में 928 है। 2001 की जनगणना में, जनसंख्या में लिंग अनुपात 921 था, 2011 की जनगणना में 928। यानी देखिए आप लोग, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला डूंगरपुर है, आप लोगों को बताया है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला आप लोगों के कौन सा है, धौलपुर है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। राजस्थान में ग्रामीण लिंग अनुपात 933 है, ये ध्यान रखें। सर्वाधिक पाली में है 1003, न्यूनतम ग्रामीण लिंग अनुपात धौलपुर में 841। राजस्थान में नगरीय लिंग अनुपात की बात करें 914 है, सर्वाधिक नगरीय लिंग अनुपात टोंक में और न्यूनतम नगरीय लिंग अनुपात जैसलमेर में है। राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात 888 है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो बराबर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मित्रों, ये आप लोगों के ये अनुसूचित जाति जनजाति की सारणी है। मैं ज्यादा लंबा क्लास नहीं करना चाहूंगा, 10 मिनट का शो 10 मिनट का ही रहेगा। जनसंख्या प्रतिशत 17.8% है, लिंग अनुपात 923 है। जनसंख्या प्रतिशत 13.5 है, लिंग अनुपात 928 है। वो एसटी का है, वो एससी का है। कहां निवास करती है, आप लोगों के एससी इधर है, न्यूनतम कहां निवास करती है, एसटी ज्यादा कहां निवास करती है, न्यूनतम कहां निवास करती है साथियों। और ये प्रतिशत की दृष्टि से है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। तो ये मित्रों आप लोगों को 10 मिनट का शो, हालांकि क्लास थोड़ी लंबी चली गई, तो प्रयास यही है कि आप लोगों ने जो ज्ञान अर्जित कर रखा है पहले से, उसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसे मजबूत किया जाए साथियों। ये ध्यान रखें आप लोग। तो मस्त रहिए आप लोग, मौज में रहिए। मैं जितना होगा आपके लिए करने का प्रयास